नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सीएम शिवराज ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबोधन में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की थी। घोषणा के महज 18 दिन बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर दिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये वादा किया गया था मुख्यमंत्री की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबोधन में। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी और घोषणा के महज 18 दिन बाद ही अपना वादा पूरा किया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर दिया गया है। एमपी में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि राजनीति और जनता को गुमराह करने के लिए आयोग बनाया गया है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कुणाल चौधरी ने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार को 15 साल में ओबीसी की याद क्यों नहीं आई। 15 सालों के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग कल्याण आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस अड़ंगा लगा देती है। खुद कांग्रेस ने कभी किसी वर्ग का कल्याण नहीं किया। हमने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए आयोग का गठन किया तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। कोरी राजनीति है कि कैसे कोरी राजनीति करी जाए और कैसे जनता को भ्रम में रखा जाए। वो लोग जो सिर्फ लोगों का, जनता का विरोध करते हैं, वो लोग इसके उधार की बात कर रहे हैं। और पहले कहा गए थे 15 साल में क्यों ये आयोग नहीं बनाए, 15 साल में क्यों आरक्षण नहीं बनाए, क्यों सिर्फ अभी सारी याद आ रही है जब कांग्रेस ने 15 महीने के अंदर लोगों को उनके अधिकारों को देने की बात करी। सिर्फ ढोल ताशे और तमाशे बजाने का काम बीजेपी कर रही है। पिछड़े वर्ग की सभी समस्याओं को और आइडेंटिफाई करते हुए उनके कल्याण के लिए हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन जी को उसकी कमान सौंपी गई है। कांग्रेस 15 महीने तो जागी नहीं, 15 महीने तो उन्होंने केवल छलावा किया। केवल कमलनाथ ने घोषणा की और खुद ही ने केस लगवाकर ये सुनिश्चित किया कि 27% पिछड़ों को आरक्षण ना मिले। पर हमारी सरकार ने ये काम किया। हमारी कथनी और करनी एक है। एमपी में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने दावा किया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष वो हैं, जबकि गौरीशंकर बिसेन पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं जो असंवैधानिक है। जेपी धनोपिया के मुताबिक हाईकोर्ट में लंबित मामले के दौरान सरकार कोई नियुक्ति नहीं कर सकती है। आज भी मैं विधिवत रूप से मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हूं और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक्ट के तहत बनाई हुई संस्था है जिसका विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक मंत्री का दर्जा दिया गया है। अभी जो नियुक्ति हुई आदरणीय गौरीशंकर बिसेन की, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए नियुक्ति की है। वह है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, जैसा कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 अभी 10 दिन पहले ही घोषणा की है। आयोग बनाने की बात है, ये विधिक आयोग नहीं है, वैधानिक आयोग नहीं है, नियमानुसार नहीं है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री और बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम करने को आयोग की प्राथमिकता बताया। जेपी धनोपिया के दावों पर गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि धनोपिया जिस वर्ग के अध्यक्ष थे उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। गौरीशंकर बिसेन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है पिछड़ा वर्ग के कल्याण को लेकर, क्या रणनीति है? देखिए, मध्य प्रदेश में 52% पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है। उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उनके आर्थिक प्रगति के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए आयोग को काम करना है। सर्वेक्षण करके अपने रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट करेंगे और उन अनुशंसाओं पे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि आयोग के गठन से ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सरकार सिर्फ आयोग का गठन करती है, अध्यक्ष बनाती है, क्या कहें? अभी आज इस तरह की बातें करना उचित नहीं होगा। माननीय रामजी महाजन जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना 1980 में। संभवतः 1983 में उसने अपनी सिफारिश से सरकार को सौंपी। अब उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई उनकी रिकमेंडेशन को धरातल पर नहीं उतारा। और जब चुनाव का पिछला समय आया तो 27% आरक्षण की माननीय कमलनाथ जी ने उसके आदेश जारी किए। न्यायालय में जब उसके ऊपर याचिका दायर हुई, स्टे लगा, तो उस स्टे को
विड्रा करने के लिए कोई पहल नहीं की, उसमें उनके जो महाधिवक्ता खड़े नहीं हुए, उसकी पैरवी ठीक से नहीं हुई और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ा। कांग्रेस के नेता हैं जेपी धनोपिया, वो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वो हैं, आपको जिस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया महज वो जांच कमेटी की तरह है, संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वो ये दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धनुपिया जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि धनुपिया जी जिस आयोग के अध्यक्ष थे उनका स्वतः का कार्यकाल पूरा हो गया है और हमारे लिए सम्मानित हैं। और मैं तो समझता हूं कि जो आयोग जिस उद्देश्य के लिए गठित हुआ है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में और ओबीसी के जन कल्याण के काम में सकारात्मक भूमिका निभाएगा और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट कांग्रेस की जांच टीम ने कमलनाथ को सौंप दी है। कांग्रेस की जांच टीम ने नीमच मामले में बीजेपी नेताओं का हाथ होने का दावा किया है। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने पुलिस पर दबाव डालकर मामले को दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि पुलिस ने मामले की 36 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों में एक सरपंच पति भी शामिल है जिसे बीजेपी का समर्थन हासिल है। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देने की मांग की है। कांग्रेस ने 6 सितंबर को आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बड़वानी से अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान किया। आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में नीमच मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। नीमच से कांग्रेस की कमेटी जांच करके लौटी है और ये कमेटी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के और आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में वहां पहुंची थी। कांतिलाल भूरिया खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने नीमच में जांच की, घटना हुई थी, क्या निकला जांच में? नीमच में हम लोग पहुंचे थे, हमारी कमेटी, और वहां जाके मृतक परिवार वाले लोगों से हमने मिले, उनकी सारी जो परेशानी हमने देखी, पूछा ऐसे कैसे हुआ। कन्हैयालाल निर्दोष था और उसके साथ एक दूसरा दोस्त था सेन, वो दोनों जा रहे थे और मुख्य सड़क पे उनको ये महेंद्र गुजर और उनके साथी 8, 10, 15 लोग आए और उनको जबरदस्ती उनके साथ धक्का मुक्की की और रोड पे उसकी पिटाई की। और फिर बाद में एक मेटाडोर वाला उसको रोका महेंद्र ने, और रोक के फिर उसका हाथ फिर बांध के उसके खींचा जोर से। मैंने गाड़ी 150 मीटर तक गाड़ी उसको ले गए और इससे ज़्यादा वो अपना तकलीफ हुई और उससे मैंने डैमेज हुआ। तो वो इस तरह से करके भाजपा के लोगों ने, फिर भाजपा वालों ने उसको पर्दा डालने के लिए मैंने 36 घंटे तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखने दी। पुलिस के ऊपर दबाव था, पर जब वीडियो वायरल हुआ गाड़ी से घींचते हुए दूर, जब पुलिस घबराए फिर रिपोर्ट में पहले 304 किया था, फिर मर गया तो उसको 302 करा। तो ऐसे करके ये सब पर्दा डालने का काम कर रहे थे। बहुत ही दुख की बात है, आदिवासियों के साथ आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। दूसरे का साथ जेतपुरा में देखो, शिवराज जी का गांव में 3 महिलाओं के साथ कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं पूरे मामले में। कांग्रेस की क्या मांग है, किस तरह की और कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस, हमने कहा उसकी कार्रवाई, दोषियों को तत्काल पकड़े और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मृतक परिवार को 1 करोड़ की सहायता दे और उसके परिवार में उनको नौकरी दे, ये हमने मांग की है। नीमच की घटना को लेकर गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं और कांग्रेस बड़वानी में एक यात्रा भी आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर निकालेगी। ये बात खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और आदिवासी नेता ने बताई है। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। नीमच की घटना पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी शमशान में बैठकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। प्रशासन के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस सांप निकालने के बाद लाठी पीटती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामले को चुनावी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के आरोपों से फर्क नहीं पड़ता है। आरोपियों को राउंड अप करा गया है और वहां पर जो पीड़ित पक्ष था उस पीड़ित पक्षों के साथ समुचित ढंग से न्यायपूर्ण कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कठिनाई यह है कि वो सांप निकलने के बाद लकीर पीटते हैं। एमपी में एक बार फिर से गाय पर सियासत शुरू हो गई है। गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड ने एक विज्ञापन निकाला है जिसमें 3000 गौशालाओं के निर्माण और गौवंश पालन के लिए 2.5 लाख अनुदान देने की बात कही गई। साथ ही लोगों से दान देने की अपील भी की गई। इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर वोट मांगती है और अब गाय पालने की बात आई तो लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। उन्होंने गौपालन के लिए अलग से बजट तैयार करने की मांग की है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि गायों के लिए दी गई जमीन को कांग्रेस सरकार ने छीन लिया।
गौमांस खाते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गौ संरक्षण की बात न करे, हम जनता के सहयोग से गौवंश का संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन भी करेंगे और गौशाला भी चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं, जो गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, आज बड़ी इस प्रदेश की विडंबना है कि वो गौ माता के नाम से चंदा एकत्र करते हैं। शासन आया तो गौ अभ्यारण्य में गाय की मौतें होती रही। जो गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर विरोध में प्रदर्शन गौमांस खाते हुए करते हो केरल में, वो कांग्रेस कम से कम इस प्रकार की बातें ना करे तो अच्छा है। हम जनता के सहयोग से, जनता के साथ से, सामुदायिक भावना से, आस्था से और तमाम प्रकार के रीति रिवाज परंपराओं के पालन करते हुए गौवंश का संरक्षण भी करेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर अब आरएसएस के सहयोगी संगठन ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृषि कानूनों में सुधार की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। फसल की लागत आधारित लाभकारी मूल्य देने समेत कई मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगा। केंद्र की नीतियों के खिलाफ मध्य प्रदेश के भी सभी 52 जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया जाएगा। कृषि कानूनों में सुधार को लेकर भारतीय किसान संघ ने केंद्र और कुछ सुझाव भी दिए हैं। आने वाली 8 सितंबर को देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भी भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात प्रधानमंत्री तक कहने वाला है, पहुंचाने वाला है। आने वाली 8 सितंबर को मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भी यह कार्यक्रम होने वाला है।